मीर, तुम्हारा फोन बज रहा है। आने दो यार फोन। आज का दिन सिर्फ मेरा और तुम्हारा है और मैं किसी तीसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू। अगेन यार। चेक तो कर लो कौन फोन कर रहा है। वैसे बाय द वे तुम वाहिद दुल्हन हो जो अपने शौहर की अटेंशन कहीं और डाइवर्ट कराना चाहती हो। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मीर, ये बार बार एक ही नंबर से कॉल आ रही है, हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, चेक कर लो। ओके। हेलो अब्दुर्रहमान, तुम कहाँ था यार? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? यहाँ कयामत टूट गई और तू न जाने कहाँ मसरूफ। हाँ, कौन बोल रहा है? अरे मानी बोल रहा हूँ। तू बस यहाँ आ जा फौरन। मानी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं। सब तबाह हो गया। मीर चाचा और चाची दोनों ही जा चुके। क्या मतलब? मीर, बस तदफीन तेरे इंतजार में रुकी हुई है। बोल, तू आ रहा है ना? अब्दुल रहमान, तू सुन रहा है मेरी बात? अब्दुल रहमान, तू आ रहा है ना? ये क्या हुआ? किसका फोन था? मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। मगर शायद उस सब के लिए बहुत वक्त चाहिए होता और तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। तुम्हें जल्दी से पाकिस्तान पहुंचना चाहिए। बेटा, I'm sorry पारस, मैं इस तरह अकेला छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हें। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अकेले रहने की आदी हूँ। पर तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हो? तुम जल्दी वापस आ जाओगे। बहन जी, मैं तो कहती हूँ कोई तो इसका सकता थोड़ी।
हाय बच्ची ने 2 दिन से ना खाया है ना पिया है ना सोई। पता है क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर सत्ता ना टूटे ना बंदा खुद ही टूट जाता है अंदर से। अल्लाह ना करे मर मर आ गई तो हाय इतनी बढ़िया बेटी तो उजड़ जानी है। अल्लाह ना करे। ऐसे नहीं कहते। अल्लाह हमारी बच्ची को उसके सुहाग के साथ हमेशा सलामत रखे। आमीन। अब्दुर्रहमान भाई आ गए। वो हमारी आयमा बजी को संभाल लेंगे। छोटा मानी, मानी, मेरा बच्चा। मानी चची बता रही थी कि तुम तो अम्मी अबू को लेने गए हो, अब तक वापस क्यों नहीं आए? कहाँ है वो? बताओ, जवाब दो मुझे, बोलो। उन्हें ले आया वहां में। हाँ। तुम मिल लो उनसे। खुदाफिज कह लो, क्योंकि अब उन्हें लंबे सफर पर जाना है। क्या कह रहे हो? चची, ये क्या कह रहा है? मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, मैं मर जाऊंगी उनके बगैर। नहीं, अल्लाह ना करे। वो क्यों चले गए? मानी तो उन्हें वापस क्यों नहीं साथ लेकर आए? अल्लाह, मैं मर जाऊंगी उनके बगैर। अल्लाह ना करे। मैं नहीं जी सकूंगी चची, अब मैं नहीं, मेरा बच्चा तो यतीम हो गई हूँ चची। मेरे माँ बाप नहीं रहे, रब की रज़ा में राजी रहती हूँ मेरे बच्चे। मुझे इस बात का हमेशा गम रहेगा। ये जो लाड प्यार है ना, ये सारी ड्रामेबाजी अपने अब्बा के साथ करना। तुम्हारी बातों के दाम में वही आते, मैं नहीं आने वाली। लगता है आज फिर हमारी बिटिया की क्लास हो रही। अबू,
आपको पता है ना, अम्मी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं, और अब्दुल रहमान, उसकी तो बहुत फिक्र है अम्मी को। बाप के आते ही माँ की शिकायतें शुरू कर दी ना तुमने, हाँ? और आप कुछ समझाया करें इसे। इसकी उम्र की बच्चियां ना बहुत समझदार है, घरदारी संभाल रही हैं, और ये इसका तो बचपना खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मेरी बेटी इतनी लायक है कि दुनिया का हर काम कर सकती है, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं कि हम उससे ये काम करवाना शुरू कर दें। देखो बेटा, ये जमा तफरीक, जायदाद के हिसाब किताब और किराए की वसूली, ये लड़कियों को जेब नहीं देता। ये काम बेटों का होता है और उन्हीं को संभालना होता है। अब मीर अब्दुल रहमान आ गए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये काम संभाल लें। अबू, फर्ज करें अब्दुल रहमान आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका तो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं अम्मी, क्या मतलब इस बात का? यानी आप मेरी कामयाबी को अब्दुल रहमान के कदमों की बरकत समझ रही हैं? भूल गई आप दिन रात मैंने कितनी मेहनत की है। अब्बू, आप क्यों नहीं कुछ कहते? हाँ भाई, ठीक है ना। अब हमारी बिटिया की कामयाबी का क्रेडिट आप किसी और को नहीं दे सकते। ये हमारी बिटिया की मेहनत का सिला है। अरे क्या हो गया तुम दोनों बाप बेटी को? ऐसी एक बात आई थी मेरे जहन में, सो मैंने कह दी। आप दोनों तो मेरी बात ही पकड़ के बैठ गए। अच्छा चले जाने देना अम्मी, ये बताएं मेरे टॉप करने का जश्न कब हो रहा है? देखो, जश्न तो मनाया जाएगा, लेकिन तुम्हारे टॉप करने का नहीं, बल्कि तुम्हारी शादी का। और ऐसा जश्न मनाया जाएगा कि दुनिया बरसों तक याद रखेगी। मीर ने फोन किया? हाँ, नहीं, मैंने किया था। बात तो हो गई ना, एक ही बात है। हाँ, वो उसी वक्त फ्यूनरल से वापस आया था, बहुत डिप्रेस था। सही से बात भी नहीं की। कुछ दिन तो वो बहुत बिजी रहेगा। जाहिर है लोग आते जाते रहेंगे ताज़ियत और कुरान खानी के लिए। तुम्हें पता है अमर, मेरा इतना दिल चाहता था कि मैं मीर के आंटी और अंकल से मिल सकूं। लेकिन देखो, शायद किस्मत में ही नहीं था। That's sad। और तुम इसके साथ साथ ये भी तो देखो कि उसका पाकिस्तान जाने का वाहिद रीज़न भी ख़त्म हो गया। अब वो हमेशा तुम्हारे साथ यहाँ पे रह सकता है। ये भी है। इसीलिए कहता हूँ हर बात का पॉजिटिव एंगल भी होता है, वो देखा करो। कबाब ट्राई किए तुमने? कैसे हैं? अच्छे बने। सब कुछ वैसे का वैसे ही है चचा।
देखें अब्बा की शतरंज वहां पड़ी है। कुछ भी नहीं बदला, बस मेरे अब्बा नहीं है। बस ये बाजी जीतने का बहुत शौक था उसे। खुद गया, साथ भाभी को भी ले गया। खुशी खुशी गए थे, हंस रहे थे, खुश थे। उनको तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई गम नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। अगर उनको फिक्र थी किसी चीज की तो वो तुम्हारी। कि तुम आओ और आकर आयमा का ख्याल रखो। बेटा अब तुम आ गए हो, उनकी रूह को भी सुकून आ जाएगा। आयमा से मिले? नहीं, अभी मौका नहीं मिला। जरूर मिल लेना। दोनों का दर्द एक ही है, शायद साथ मिलकर रो लोगे तो सब्र आ जाएगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। देखें, एक तरफ उसने आपके वालिदैन को अपनी तरफ बुला लिया और दूसरी तरफ आपकी गोद भरती। मुबारक हो आयमा, अल्लाह तुम्हें खुद माँ बनने के रुतबे से फाइज करने वाला है। उसने अगर तुमसे कुछ लिया है तो बदले में तुम्हें कुछ लुटा भी रहा है। तुम्हें अपना नहीं, अपने आने वाले बच्चे के लिए हिम्मत पकड़नी होगी। खाओ पियो, अपनी जिंदगी की तरफ वापस पलटो। तुम्हारा फाका करने का मतलब समझती हो क्या है? तुम्हारे बच्चे का भूखा रहना। मगर डॉक्टर, अगर मगर कुछ नहीं। आज मीर साहब और सफिया बाजी यहाँ होती तो यहाँ पे शादियाने बज रहे होते। और तुम इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बावजूद भी उदास हो। अम्मी अब्बू के बगैर इस खुशी की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इस बच्चे के माँ और बाप दोनों सलामत हैं। क्या ये खुशी की बात नहीं है? आयमा, तुम देख लेना, ये नन्हा फरिश्ता जैसे ही तुम्हारे बाजुओं में आएगा तुम अपनी जिंदगी के सारे गम भूल जाओगी।
मैं फिर से गुमसुम हो गई? डॉक्टर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब इस बारे में किसी को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि इस शौक के माहौल में ये नन्ही से खुशी अपनी जगह ना बना पाए। मुनासिब वक्त आने पे मैं सबको बता दूंगी। गॉट योर पॉइंट, लेकिन तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। निकाह होने के बाद ना तुम्हें अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ना बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप जानते हैं क्या होगा? इसे कुछ याद नहीं रहेगा कि कौन सी अम्मा और कौन से अब्बा। मैं आपको ऐसी लगती हूँ, मतलबी बेमुरवत? अरे नहीं बेटा, अब तुम्हारी अम्मा अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आई। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो बेमुरवत और मतलबी है। बेटा, ये मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बड़ा अजीब रिश्ता होता है। अगर समझो तो रगे जा से नजदीक, और अगर न समझो तो सातवें आसमान से परे। अरे बेटा, हम तो दिल से दुआ करते हैं कि तुम दोनों का रिश्ता मिसाली साबित हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपसे बात करना चाह रही थी कब से, मौका नहीं मिल पा रहा था। पुरसा भी तो देना है ना। अब्बा कहते थे कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें अपने आखिरी सफर पे अपने बच्चों का कांधा नसीब हो जाए। अब्बा को कांधा देने के लिए तो मैं आ गया, पर सोचता हूं मैं किसके कंधे पे सर रख के रहूं। मेरे कंधे पे सर रख के रोले? मैं तो आपकी बचपन की दोस्त हूं ना। क्या हुआ, बुरी लग गई मेरी बात? अब जरा मेरी जगह पे खुद को रख के सोचें। तकरीबन रोज अपने शौहर के कंधे पे आपकी बीवी का सर देखती हूं मैं। गिनती के 4 दिन हुए हमारी शादी को। मेरा शौहर मेरे साथ खुशियां बांटने के बजाय आपकी बेगम के साथ दुख बांटने में लगा हुआ है। तो फिर ठीक है ना, आप भी मेरे कंधे पे सर रख के रो ली। हम भी तो बचपन के ही दोस्त हैं। हर बात का एक मौका महल होता है फौजिया पर भी। बहुत ही घटिया लड़की हो तुम। आ जाओ। कैसी है माँ? जिंदा हूं। मैं जो कहती थी अपने माँ बाप की, मरने से मर जाऊंगी, मैं नहीं मरी। तुम्हारे सामने हूं, जिंदा हूं।
बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे अब्बा की आखिरी ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। वो तुम्हारे हाथों से कब्र में उतरना चाहते थे। लेकिन मेरे लिए वो लम्हा किसी क़यामत से कम नहीं था। जब मैंने अम्मा और अब्बा को अपने हाथों से मैं कब से तुम्हारे पास आना चाह रहा था, लेकिन फुर्सत देने वाले तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। फिर तुम्हारी तबीयत भी कैसा फील कर रही हो? जैसे सारी जिंदगी की पूंजी जमा करने के बाद लुट जाने वाला महसूस करता है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे पास ना तुम्हें तसल्ली देने के लिए कोई अल्फाज है, ना अपने आप को। लेकिन तुम्हारे दिल को कम से कम यह सोच के तसल्ली तो होगी ना कि तुम अम्मा अब्बा की फरमाबरदार बेटी थी। और एक मैं नाफरमान, एहसान फरामोश कहीं का। मैंने अम्मा अब्बा का मान, का दिल, उनका एतबार सब कुछ तोड़ डाला। मेरा मसले तो मैं अपने आप को खत्म कर लूं है। कभी कभी सोचता हूं कि इंसान एक कुत्ता भी पालता है ना, तो कुत्ता भी अपने मालिक से वफादारी करता है। मैं तो उस कुत्ते से भी बदतर हूं जिसने अपनी ख्वाहिशात की खातिर अपने अम्मा अब्बा के फैसलों से बगावत की। मेरे दिल में हमेशा हमेशा ये मलाल रहेगा कि अम्मा अब्बा मुझसे नाराज इस दुनिया से चले गए। काश मुझे एक बार, बस एक बार ये मौका मिल जाता कि मैं उनसे माफी मांग लेता, बस एक बार। वक्त का पहिया हमेशा आगे ही चलता है।
पीछे सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। उन पछतावों का पीछा करोगे तो थक जाओगे। इसीलिए जो कुछ हो गया है ना मुझे याद दिलाओ ना खुद याद करो। हाँ, एक और बात, अम्मी अब्बू तुमसे नाराज ही थे। हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो इससे लाइन थे। अजल ने उन्हें मौका ही नहीं दिया कि मैं ये बात उन्हें बता सकती। वरना तो ना उन्हें सुकून से मौत आती और ना ही जी पाते। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताओ। पापा तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं गए, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। समझी तो? जिम्मेदारी जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ा काम होता अब्दुल रहमान। ये तुमसे नहीं होगा। रही बात मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ मैं शुरू कीता, हर्फ सोड़े यार देना हाँ, वाला नहीं पढ़िया। ये बात सच है कि अब तक तुम्हारे इस घर पे उतने हक है जितना पहले था। यार देना वाला। तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश हो, फरमाइश हो, तुम बिला झिझक कह सकते हो। बहुत यूं ही बेवजह जाते जाते कह गया वो मुझे अलविदा। क्योंकि मीर अब्दुल गफ्फार की बेटी आयमा अब भी जिंदा है। आँखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी। लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी। लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। कर ली है हमने तौबा इस प्यार से, हमें बस मिली है नफरत
झूठे यार से। दिल से खेल कर जो दिल पे वार करे, अल्लाह बचाए ऐसे गद्दार से। खुशियां भी रूठे तेरी, उम्मीदें टूटे तेरी। रोज रोज मरना पड़े तुझे हर दफा, तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी। लगे सट तैनू हाँ तैनू एक बारी। तेरा दिल रोए हाँ रोए लखवारी। लगे सट तैनू